नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं आज की ट्रेंडिंग खबरें। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले एयरबस के A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। यह फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट की ऊंचाई, डायरेक्शन कंट्रोल जैसी बेहद अहम जानकारी गलत हो सकती है। इस तकनीकी खराबी से बचने के लिए फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस ने सभी एयरलाइन कंपनियों से उनके बड़े बेड़े में शामिल A320 सीरीज के विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले एयरबस के A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट्स पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रेडिएशन एयरबस A320 फैमिली प्लेन्स के फ्लाइट कंट्रोल से जुड़ा अहम डेटा प्रभावित कर सकता है। इसी कारण एयरलाइंस को सॉफ्टवेयर में बदलाव करने होंगे। इस तकनीकी खराबी से बचने के लिए फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस ने सभी एयरलाइन कंपनियों से उनके बेड़े में शामिल A320 सीरीज के विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसके कारण दुनिया भर में 6000 विमानों के ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। विमानों में देरी या फ्लाइट्स कैंसिल होने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण भारत में अब तक कोई उड़ान रद्द नहीं हुई है, लेकिन कुछ उड़ानों में 60 से 90 मिनट की देरी हो रही है। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस A320 सीरीज के विमानों का संचालन करती है। वहीं DGCA के अनुसार शनिवार सुबह 10 बजे तक कुल 338 विमानों में से 189 A320 सीरीज के विमानों का सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन पूरा हो चुका है। सभी प्रभावित विमानों में सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन 30 नवंबर को सुबह 5:30 बजे तक पूरा होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को अपनी पार्टनर जोडी हैडन से शादी की। 62 साल के अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पहले ऐसे पीएम बन गए जिन्होंने पद पर रहते हुए शादी की। अल्बनीज ने 46 साल की जोडी हैडन से कैनबरा में पीएम ऑफिस में शादी की। हैडन फाइनेंशियल सर्विस में काम करती हैं। अल्बनीज ने फरवरी 2024 में हैडन से सगाई की थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक शब्द में पोस्ट किया, मैरिड। उन्होंने वीडियो भी शेयर किया जिसमें वे बो टाई पहनकर अपनी मुस्कुराती दुल्हन का हाथ थामे दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने अपनी पार्टनर जोडी हैडन से शादी कर ली। 62 साल के एल्बनीज देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए विवाह किया। शादी कैनबरा में प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर एक छोटे और निजी समारोह में हुई, जहां 46 साल की जोडी हैडन सफेद ड्रेस में और एल्बनीज बो टाई में नजर आए। एल्बनीज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी मुस्कुराती दुल्हन का हाथ थामे दिखाई देते हैं। दोनों सोमवार से शुक्रवार तक ऑस्ट्रेलिया में ही हनीमून मनाएंगे और इसकी पूरी लागत उन्होंने निजी तौर पर वहन की है। ये एल्बनीज की दूसरी शादी है। उन्होंने 2019 में अपनी पूर्व पत्नी कार्मेल टैबट से तलाक लिया था। दोनों की शादी 19 साल चली और उनका एक बेटा नेथन है। जोडी हैडन की भी ये दूसरी शादी है। हालांकि उनकी पहली शादी से जुड़ी जानकारी पब्लिक नहीं है। दोनों की मुलाकात 2020 में मेलबर्न में एक बिजनेस डिनर के दौरान हुई थी, जिसके बाद से दोनों साथ हैं। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवा भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं शुरू हो चुकी हैं। शनिवार शाम तक इसके और तेज होने की संभावना है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण 54 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने साइक्लोन के कारण शनिवार को छुट्टी घोषित करते हुए सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवा अब भारत के तटीय इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में बारिश और तूफानी हवाएं शुरू हो चुकी हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ये चक्रवात 30 नवंबर को तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से टकराएगा, जिससे राज्य भर में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय इलाकों में बाढ़ का गंभीर खतरा है। एहतियात के तौर पर तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट से 54 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने आज की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं और पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम में स्कूल कॉलेज सोमवार तक बंद रहेंगे। श्रीलंका में दितवा के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड से 123 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 130 से ज्यादा लापता हैं। इसी बीच चेन्नई की फ्लाइट्स रद्द होने के चलते भारतीय यात्री पिछले 3 दिनों से कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। ये सभी दुबई से श्रीलंका होते हुए भारत आ रहे थे। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बहुत जल्द देओल परिवार के रिश्तेदार बनने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका की बहन अनीशा पादुकोण सनी देओल की बहू दृशा आचार्य के भाई रोहन आचार्य को डेट कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों की सगाई भी हो चुकी है।
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बहुत जल्द देओल परिवार के रिश्तेदार बनने वाले हैं। खबरों की माने तो दीपिका की बहन अनीशा पादुकोण अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी करने जा रही हैं। अनीशा की सगाई दुबई बेस्ड बिजनेसमैन रोहन आचार्य से हुई है। रोहन सनी देओल के बड़े बेटे करण की पत्नी दृशा आचार्य के भाई हैं। इस तरह अनीशा की इस शादी से दीपिका और देओल परिवार के बीच एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है। हालांकि इस शादी को लेकर दोनों फैमिली की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा, झगड़ों में पड़ना भारत के स्वभाव में नहीं है। देश की परंपरा ने हमेशा भाईचारे और सामूहिक सद्भाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट पश्चिमी व्याख्याओं से पूरी तरह अलग है। हमारी किसी से कोई बहस नहीं होती, हम झगड़ों से दूर रहते हैं। दुनिया के दूसरे हिस्से संघर्ष से भरे हालात में बने हैं। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत की असली पहचान आपसी भाईचारे और सामूहिक सद्भाव में है। हमको लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी है। हम तो बात करते नहीं किसी से, किसी बात पर वाद नहीं करते कभी भी। विवाद से दूर ही हम रहते हैं। विवाद करना ये अपने प्रकृति में, अपने देश के प्रकृति में नहीं है। मिलकर चलना, आपस में मित्रता करना, यही अपने देश में प्रकृति में है। वहीं भागवत ने आगे कहा कि पश्चिम में विचार बदलते ही टकराव बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ जो राष्ट्र है वो कल्पना एकदम भिन्न है, उनकी नेशन की कल्पना एकदम भिन्न है। तो हमारे राष्ट्र को क्या कहना उनकी समझ में नहीं आया, तो उसके जैसा क्या है नेशन, तो नेशन बना दिया, तो नेशनलिज्म हो गया। उनके मुताबिक भारत हमेशा से एक राष्ट्र रहा, चाहे शासन किसी का भी हो। ये राष्ट्र गर्व या अहंकार से नहीं बल्कि लोगों के परस्पर संबंध, विविधता और प्रकृति के सामंजस्य से बना है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार 8 महीनों के विरोध के बाद नए वक्फ संशोधन कानून को लागू करने पर राजी हो गई है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य की 8063 वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 दिसंबर तक केंद्र सरकार की UMID वेबसाइट पर अपलोड करें। पश्चिम बंगाल सरकार 8 महीने के विरोध के बाद नया वक्फ संशोधन कानून लागू करने पर तैयार हो गई है। राज्य ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य की 8063 वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 दिसंबर तक केंद्र की UMID वेबसाइट पर अपलोड करें। यह संशोधन कानून 4 अप्रैल को संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बना। तब पश्चिम बंगाल में ये लागू नहीं हुआ था। सीएम ममता बनर्जी ने रैली में कहा था कि राज्य मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगा और बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। वक्फ संशोधन कानून 8 अप्रैल से देश भर में लागू किया गया। नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ 12 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को इस कानून पर रोक लगाने से इनकार किया था। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। इसी कड़ी में आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन सईद के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट से 18.50 लाख कैश सहित सोने के बिस्किट और गहने मिली। अलमारी से अरब देशों की करेंसी भी मिली। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मॉड्यूल की जांच में एनआईए ने लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट से 18,50,000 रुपए कैश, सोने के 2 बिस्कुट और करीब 300 ग्राम गहने बरामद किए हैं। अलमारी में सीक्रेट लॉकर से अरब देशों की करेंसी भी मिली। शाहीन लंबे समय तक यूनिवर्सिटी के फ्लैट नंबर 22 में रह रही थी। जांच एजेंसी को उसके एनजीओ नेटवर्क के खाड़ी देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई तक जुड़े होने के सबूत मिले हैं। टीम ने यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक से शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड लॉकर से दस्तावेज भी जब्त किए। एनआईए उसे हॉस्टल, क्लासरूम, केबिन और खोरी जमालपुर तक लेकर गई, जहां उससे निकाह में शामिल लोगों की पहचान कराई गई। यूपी के बहराइच में भेड़िए खूंखार हो गए हैं। 8 घंटे के अंदर 2 बच्चों को खा गए। शुक्रवार शाम 4:30 बजे 5 साल के मासूम को 2 आदमखोर भेड़िए घर से उठा ले गए। एक ने मासूम की गर्दन दबोची, दूसरे ने पैर। लोगों ने देखा तो लाठी डंडे लेकर पीछे भागे। 500 मीटर दूर खेत में मासूम खून से लथपथ मिला। दोनों हथेलियां और पंजे भेड़िए खा चुके थे। लखनऊ ले जाते वक्त मासूम ने रास्ते में दम तोड़ दिया। मामला केसरगंज थाना मजरे मलहनपुरवा का है। बहराइच में भेड़िए के हमले से 8 घंटे में 2 बच्चों की मौत हो गई। शुक्रवार शाम कैसरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से भेड़िया रात 1:30 बजे मां के बगल से 10 महीने की बच्ची को उठा ले गया। गोदी में से उठा ले गया है ना? हाँ, जाने नहीं पाए नहीं रे दादा। बच्ची अपने माँ के गोद में सो रही थी। अचानक में भेड़िया पहुंचा, सोते समय उठा ले गया। उसके बाद जब जागे तो बच्चा सोने लगे, बच्चा का नहीं पाए। तो उसके बाद जब ढूंढने लगे तो 4 खेत की दूरी पर भेड़िया खा रहा था। खाते समय जब पहुंचे तो भेड़िया
इसी गांव से 70 किलोमीटर दूर मौजूद दूसरे गांव से 2 आदमखोर भेड़िए घर से 5 साल के मासूम को खींच ले गए। एक ने मासूम की गर्दन दबोची तो दूसरे ने पैर। लोगों ने दौड़ाकर खेत में देखा तो 500 मीटर दूर मासूम का हाथ और पैर का पंजा खाया हुआ शरीर मिला। एक हाथ ये वाला काट लिया, दूसरा हाथ भी काट लिया। बच्चे का एक हाथ यहाँ पे नहीं है और एक हाथ यहाँ पे। बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा दरोजे पे खेल रहा था और औरतें भी थी। 3 महीने में भेड़ियों के हमले से 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई है और 38 से ज्यादा घायल हैं। अब तक 4 भेड़ियों का एनकाउंटर हो चुका है। बावजूद इसके हमले बंद नहीं हुए। वन विभाग ने इलाके में ड्रोन निगरानी, कॉम्बिंग और पिंजरे लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में बीती रात राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक मौलवी सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इन दोनों के मोबाइल नंबर ब्लास्ट में शामिल आतंकी उमर के मोबाइल से मिले हैं। बीती रात करीब 2:30 बजे एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीम ने मौलवी को बनभूलपुरा से और दूसरे अन्य व्यक्ति को राजपुरा क्षेत्र से पकड़ा है। टीम दोनों को पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर गई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हल्द्वानी से मौलवी सहित 2 लोगों को पकड़ा है। सूत्रों के अनुसार इन दोनों के मोबाइल नंबर ब्लास्ट में शामिल उमर के मोबाइल से मिले हैं। 29 अक्टूबर की रात करीब 2:30 बजे एजेंसी बनभूलपुरा और राजपुरा पहुंची और बिलाली मस्जिद के इमाम मौलाना आसिम और एक हिंदू लड़के को दिल्ली लेकर गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी के रामपुर का रहने वाला मोहम्मद आसिम पिछले 3-4 सालों से बिलाल मस्जिद में इबादत कर रहा है। वो अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ मस्जिद से लगे आवासीय कमरे में रहता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मौलाना सामाजिक विवादों से दूर रहने वाला व्यक्ति था। अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। हाँ। कोई किसी का कोई मामला नहीं है। हाँ। गैर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अच्छा, कोई ऐसा मामला ऐसा बता दें कि 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली के लाल किला के पास कार बम विस्फोट में कई लोगों की जान चली गई थी। जांच में पता चला कि एक सुनियोजित आतंकी साजिश थी। वहीं जांच में डॉक्टर मॉड्यूल जैसे नेटवर्क के तार भी सामने आए, जिससे जुड़े कई संदिग्धों को पकड़ा जा चुका है। अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष और सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के ब्राह्मण की बेटियों को लेकर दिए बयान को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। शनिवार को बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में जेनजी ने पंडित आशीष शर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संतोष वर्मा के पुतले को गधे पर बिठाकर घुमाया गया। इस दौरान पुतले की जूते चप्पलों से जमकर पिटाई की गई। भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। शनिवार को बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के सामने जैन जेड समूह ने पंडित आशीष शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संतोष वर्मा के पुतले को गधे पर बैठाकर घुमाया और जूते चप्पलों से पिटाई की। बाद में पुतले को जला दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये मामला सभी बेटियों के सम्मान से जुड़ा है, इसलिए अधिकारी पर एफआईआर और निलंबन होना चाहिए। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर वो बड़ा आंदोलन करेंगे। यदि सरकार ने इनको तत्काल रूप से बर्खास्त नहीं करा और इनको इनके पद से हटाया नहीं, तो हम मजबूर होंगे, हम पूरे जेएनजी सब लोग मिलकर हम मजबूर होंगे कि इनको घर से निकाल के और इसी प्रकार गधे पे बिठा के और पूरे मध्य प्रदेश में इनको घुमाने के लिए हम लोग मजबूर रहेंगे। वहीं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर वर्मा के बयान और उनकी पदोन्नति की जांच की मांग की है।